ओशो बार बार कहते हैं कि हम जी रहे हैं मगर वास्तव में जीवित नहीं हैं। हम सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, पर यह सब कुछ स्वतःस्फूर्त नहीं है। यह सब किसी मशीन की तरह हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हें गाली दे, तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो। यह तुम्हारी सजगता नहीं, तुम्हारी अचेतनता है। सजग व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह केवल उत्तर देता है, और वह उत्तर उसके भीतर से आता है, उसके चेतन से आता है। ओशो के अनुसार सजगता ही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं जिसे किसी विशेष समय में बैठकर किया जाए, बल्कि यह तो जीवन जीने का तरीका है। वे कहते हैं कि ध्यान का अर्थ किसी मंदिर में जाकर आंखें बंद कर लेना नहीं है, बल्कि ध्यान का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहना। तुम खा रहे हो तो बस खाना, चल रहे हो तो बस चलना, हो तो बस चलना, बोल रहे हो तो बस बोलना। जब तुम्हारे भीतर कोई विभाजन नहीं रहता, जब मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है, जब तुम वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जमे रहते हो, वही सजगता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह अब में नहीं रहता। वह या तो अतीत में जी रहा होता है या भविष्य की चिंता में। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जो वास्तविक है वह सिर्फ यह क्षण है, लेकिन मनुष्य उसे खो देता है। ओशो कहते हैं कि जो इस क्षण को जीना सीख गया, उसने परम सत्य को छू लिया। सजगता ही उस सीख का द्वार है। ओशो ने कहा कि ध्यान के सारे रूप, सारी साधनाएं केवल सजगता तक पहुंचने के उपाय हैं। अगर तुम केवल सजग हो जाओ तो कोई और साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। सजगता स्वयं में ही मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति सजग होता है तब वह देखता है कि उसका मन कितनी बातों में उलझा है, कितनी परतों में भटका हुआ है, लेकिन सजग दृष्टि से देखना ही धीरे धीरे उन परतों को मिटा देता है। ओशो कहते हैं कि तुम अपने भीतर जो कुछ भी देखो उसे बिना निर्णय के देखो। यदि तुम निर्णय करते हो यह सही है, यह गलत है, तो तुम फिर से मन के खेल में पड़ जाते हो। सजगता में कोई निर्णय नहीं होता, सिर्फ देखना होता है। वह देखने की शुद्ध अवस्था ही ध्यान है। और जब यह देखने की कला विकसित हो जाती है, तब एक दिन देखने वाला और देखा गया, दोनों मिट जाते हैं, केवल देखना बचता है। वही अंतिम सजगता की अवस्था है। वे समझाते हैं कि सजगता कोई ऐसा प्रयास नहीं जो तनाव पैदा करे, बल्कि यह सहजता से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी सुंदर फूल को देखते हो, अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो, बिना नाम दिए, बिना विचार के बस देखते हो, तो वह क्षण ध्यान बन जाता है। सजगता का अर्थ यही है, बिना व्याख्या के, बिना विचार के, बिना भूत या भविष्य के, वर्तमान को पूर्ण रूप से जीना। ओशो ने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर दो परतें हैं। एक है कर्ता, जो करता रहता है, और दूसरा है साक्षी, जो केवल देखता है। सामान्य मनुष्य केवल कर्ता में फंसा रहता है। वह कुछ करता है, पछताता है, फिर कुछ और करता है, लेकिन जो सजग हो जाता है वह साक्षी बन जाता है। वह जानता है कि शरीर चल रहा है, मन सोच रहा है, भावनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, और वह बस देख रहा है। यह देखने वाला कोई काम नहीं करता, यह सिर्फ उपस्थित रहता है। यही साक्षी भाव सजगता की आत्मा है। ओशो कहते हैं कि जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है, एक मौन फैलता है। वह मौन किसी दबाव से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराई से उमड़ता है। तुम फिर किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हो, क्योंकि अब तुम परिस्थिति के साथ नहीं, अपनी उपस्थिति के साथ जी रहे हो। सजगता तुम्हें केंद्र में ले आती है, जहां कोई बाहरी घटना तुम्हें हिला नहीं सकती। ओशो यह भी कहते हैं कि सजगता से तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर, अधिक सृजनशील और अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तुम सजग होते हो तब तुम किसी लालच, भय या अहंकार से प्रेरित नहीं होते। तुम्हारी हर क्रिया सहज और सच्ची होती है। तुम किसी को प्रेम करते हो तो उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई अपेक्षा नहीं रहती। सजग व्यक्ति के प्रेम में स्वतंत्रता होती है, और वही प्रेम वास्तविक होता है। वे कहते हैं कि अचेत व्यक्ति का प्रेम भी एक व्यापार होता है। वह देता है ताकि उसे कुछ मिले। सजग व्यक्ति देता है क्योंकि देना ही उसकी प्रकृति है। वह बस बहता है। सजगता में व्यक्ति ऐसा वृक्ष बन जाता है जो छाया और फल देता है, बिना यह सोचे कि किसे दे रहा है। ओशो के अनुसार सजगता का अभ्यास किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। यह किसी नियम या अनुशासन का पालन नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है।
यह धर्म से परे है, क्योंकि यह व्यक्ति को स्वयं तक ले जाती है। धर्म तुम्हें किसी ईश्वर की ओर धकेलता है, सजगता तुम्हें स्वयं के भीतर उस ईश्वर का अनुभव कराती है। ओशो ने बार बार कहा कि तुम जो भी करो उसमें पूर्ण रूप से उपस्थित रहो। अगर तुम बर्तन धो रहे हो तो उसमें भी ध्यान रखो कि तुम्हारा मन कहीं और ना जाए। अगर तुम चलते हो तो हर कदम पर सजग रहो कि तुम्हारे पैर धरती को छू रहे हैं। अगर तुम बोल रहे हो तो सुनो कि तुम क्या बोल रहे हो। इसी तरह धीरे धीरे हर कर्म ध्यान बन जाता है। वे कहते हैं कि ध्यान किसी क्रिया का विरोध नहीं, बल्कि क्रिया में पूर्णता लाने की कला है। जब तुम हर कार्य में सजग हो जाते हो तब पूरा जीवन ध्यान बन जाता है, और जब जीवन ही ध्यान बन जाए तब कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि तुम स्वयं ध्यान हो जाते हो। ओशो के अनुसार सजगता केवल भीतर की शांति नहीं लाती, बल्कि तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देती है। अचेत व्यक्ति गुलाम है अपने गुस्से का, अपने लोभ का, अपने भय का। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता केवल भ्रम है। जब सजगता आती है तब तुम अपने मन के बंधनों से मुक्त होते हो। फिर गुस्सा आ भी जाए तो तुम जानते हो कि यह केवल एक ऊर्जा है जो गुजर जाएगी। तुम उसे पकड़ते नहीं, उससे पहचान बनाते नहीं। ओशो ने सजगता को अंतिम औषधि कहा है, ऐसी दवा जो सभी रोगों की जड़ को समाप्त कर देती है। वे कहते हैं कि मनुष्य के सभी दुख, चिंता, असुरक्षा और द्वंद्व केवल अचेतनता से उत्पन्न है। जो व्यक्ति जाग जाता है उसके लिए कोई दुख नहीं रहता। वह देखता है कि सब कुछ बदल रहा है, हर चीज अस्थायी है, तो फिर किसी चीज से चिपकने की आवश्यकता क्या है। सजगता उसे अस्थिरता में भी स्थिर बना देती है। वे यह भी कहते हैं कि सजगता कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तुम्हें अर्जित करना है। यह पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है, बस तुमने उसे खो दिया है। जब तुम बचपन में थे तब तुम स्वाभाविक रूप से सजग थे। बच्चे खेलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन हर क्षण में पूरी तरह डूबे रहते हैं। यही सजगता है। जैसे जैसे समाज ने हमें ढाला, हमने वह मासूम उपस्थिति खो दी। ध्यान का अर्थ है उसी खोई हुई सजगता को फिर से पाना। ओशो कहते हैं कि सजगता का आरंभ छोटा हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। शुरू में तुम्हें याद नहीं रहेगा कि हर क्षण सजग रहना है। तुम भूल जाओगे, फिर याद आएगा। यही प्रक्रिया है। धीरे धीरे यह स्मरण स्थायी हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि सजगता तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तब तुम कुछ किए बिना भी सजग हो, जैसे फूल बिना प्रयास के सुगंध देता है। उन्होंने कहा कि सजगता का अर्थ है नींद में मत रहो, जीवन को सोते हुए मत जियो। लोग चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर से सोए हुए हैं। सजग व्यक्ति जागता है, और जागरण ही मुक्ति है। यह मुक्ति कहीं बाहर नहीं, यह तुम्हारे भीतर है, उसी क्षण जब तुम देखने वाले बन जाते हो। ओशो यह भी समझाते हैं कि सजगता का कोई लक्ष्य नहीं होता, यह साधन नहीं, स्वयं में साध्य है। अगर तुम सजगता के लिए भी कोई लक्ष्य रखोगे तो वह फिर से मन का खेल बन जाएगा। सजगता का अर्थ है बिना लक्ष्य के, बिना प्रयोजन के, बस रहना, बस होना। जब तुम किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं रखते तभी सजगता गहराती है। वे कहते हैं कि सजगता का आनंद इतना गहरा है कि किसी और सुख की तुलना उसमें नहीं की जा सकती। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से फूटता है। वह ऐसा प्रकाश है जो भीतर से बाहर फैलता है। सजग व्यक्ति को संसार में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल साक्षी है। जो घट रहा है वह सब बदलने वाला है, केवल साक्षी अडिग है। ओशो कहते हैं कि जब सजगता पूर्ण हो जाती है तब व्यक्ति शून्य बन जाता है। वह न कुछ चाहता है, न कुछ छोड़ना चाहता है, वह बस होता है। यह अवस्था वही है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे महावीर ने कैवल्य कहा, जिसे ओशो ने पूर्ण सजगता कहा। इस अवस्था में कोई केंद्र और परिधि नहीं बचती, सब कुछ एकाकार हो जाता है। ओशो के शब्दों में सजगता जीवन की सबसे ऊंची चोटी है। जिसने इसे पा लिया उसने सब पा लिया। फिर न कोई पाप रह जाता है, न पुण्य, न कोई दुख रह जाता है, न सुख। जो कुछ भी होता है उसे वह समान दृष्टि से देखता है। वह न किसी से आसक्त होता है, न किसी से द्वेष करता है, क्योंकि सजगता में द्वंद्व समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं कि सजगता का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, बल्कि सजग व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है। वह हर चीज में भाग लेता है, मगर भीतर से मौन रहता है।
जैसे कमल कीचड़ में खिलता है मगर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही सजग व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वे कहते हैं कि अगर तुम सजग हो तो जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। तुम किसी मंदिर में न जाओ, कोई मंत्र न जपो, केवल अपने भीतर देखना शुरू करो और देखना जारी रखो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि जो कुछ तुम सोचते हो वह तुम नहीं हो, जो कुछ तुम करते हो वह भी तुम नहीं हो। तुम केवल साक्षी हो जो सब देख रहा है, और उस साक्षी को पहचानना ही आत्मज्ञान है। ओशो के अनुसार सजगता का मार्ग कठिन नहीं है, बस निरंतरता चाहिए। जब तक तुम बार बार भूलते रहोगे तब तक सजगता कमजोर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे स्मरण बढ़ता है वैसे वैसे चेतना गहराती जाती है। अंततः एक दिन ऐसा आता है जब अचेतनता पूरी तरह मिट जाती है। तब व्यक्ति केवल मौन होता है, न कोई विचार, न कोई इच्छा, केवल अस्तित्व। ओशो कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि तुम स्वयं को पहचान लो, और यह पहचान किसी पुस्तक, किसी गुरु या किसी सिद्धांत से नहीं होती, यह केवल सजगता से होती है। गुरु तुम्हें केवल दिशा दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं है, और यह चलना किसी प्रयास से नहीं बल्कि सहज जागरण से होता है। अंत में ओशो कहते हैं कि सजगता कोई अंत नहीं, यह एक निरंतर यात्रा है। हर क्षण जब तुम सजग होते हो तुम पुनर्जन्म लेते हो, हर बार जब तुम अचेत होते हो तुम मर जाते हो। इसीलिए उन्होंने कहा, जो सजग है वही जीवित है, जो अचेत है वह मृत। जीवन और मृत्यु का वास्तविक अंतर केवल सजगता में है। सजगता वह दीपक है जो अंधकार को नहीं भगाता बल्कि अंधकार को देखने की दृष्टि देता है। जब तुम इस दीपक को अपने भीतर जलाते हो तब संसार वही रहता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता, अब कोई भय तुम्हें पकड़ नहीं सकता। तुम स्वतंत्र हो, मौन हो, जागृत हो। यही ओशो की सजगता की परिभाषा है, पूर्ण जागरण में जीवन का नृत्य। और जब यह जागरण स्थायी हो जाता है तब व्यक्ति केवल जीता नहीं बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से गाने लगता है। फिर हर सांस ध्यान बन जाती है, हर धड़कन प्रेम बन जाती है, और हर क्षण ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। ओशो कहते हैं, सजगता में जो जीता है वही जानता है कि जीवन क्या है। बाकी सब केवल गुजरते हैं, जीते नहीं।